In this video we're going to see the thermodynamics. Okay, so thermodynamics ये हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में हेल्प करता है और इसमें हम डायरेक्टली वो चीज़ें पढ़ेंगे जो डायरेक्टली जिससे क्वेश्चंस लग जाते हैं, जैसे फार्मूलाज हैं, rather than going with too much of the theory part जो कि at the end अनरिलेवेंट होता है. वी विल कवर द मेजर पार्ट जिससे क्वेश्चन बनते हैं, फार्मूलाज, एंड जहाँ पे हमको थ्योरी चाहिएगा वी विल आल्सो कवर द थ्योरी पार्ट. ओके, सो बी टिल द एंड. वी विल कवर 20+ क्वेश्चंस, जेई एंड नीट आल्सो क्वेश्चंस. ठीक है, तो जो बच्चे जिसका अभी जेई पेपर चल रहा है, जिसका अगला शिफ्ट है, वो दे कैन आल्सो वॉच. एंड नीट के लिए तो है ही, इन क्लास 11th आल्सो क्लास 11th स्टूडेंट आल्सो वॉच. ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रीफ कि क्या क्या इसमें चैप्टर में क्या क्या हमको देखना है मेजरली. सबसे पहले अगर बात करें तो हमको सबसे पहले देखना है वी आर एम एस, वी मीन, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज को देखना है, क्या रिलेशन है उसमें. विल लुक अप वेरियस ग्राफ्स. ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं. वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इस वर्क डन क्या होता है ये सब देखना है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस. उसके बाद हमको देखना है यहाँ पे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कितने लॉज होते हैं. देन वी सी द मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम सी से नोट करते हैं. मैनी मस्ट टॉपिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें क्या क्या कैसे एनालिसिस क्या है उसमें. उसके बाद सीपी, सीबी, ये सब देखेंगे. ओके, तो आई एम इंश्योरिंग दैट यू विल कंप्लीट इट वेरी क्लियरली and will able to do all the questions. This much I can ensure. We will cover every topic with question, 20+ question in this video. Okay, so let's begin. सबसे पहले बात करें वी आर एम एस का जो फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला देखना बस काम आता है. वी अंडर रूट वी मीन का स्क्वायर, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आर टी बाई एम. V most probable is equal to under root 2 RT by M, and V average is equal to under root 8 by pi RT by M. ठीक है, तो ये पूछता, अगर इसमें एक हमको याद रखना है तो उसके लिए एक ट्रिक है. दैट इज, यहाँ पे हम देखें अगर तो सब में क्या हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है. ये हमको दिख रहा है यहाँ पे. तो यहाँ से अगर रिलेशन बनाएं तो हम जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो तो क्या बन सकता है, v1 बाई टी वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 बाई टी2, अंडर रूट t1 t2. ये हमारा यहाँ से रिलेशन बन सकता है. ठीक है, और अगर इसका ग्राफ अगर बनाए इसके बीच में अंडर रूट टी और v के बीच का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन. और इसमें कैसे हम याद कर सकते हैं तीनों को, तो इसके लिए ट्रिक है RAM, राम. ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऐसे रहता है RAM. R मतलब क्या, RMS, V RMS is greater than V average is greater than V most probable. तो ये ट्रिक है इसका. अगर ऑर्डर पूछ देता तो ऐसे हम कर सकते हैं. ठीक है, अब चलते हैं. ये इसमें बस इतना ही है, इसको अप्लाई करना है बस क्वेश्चंस. आर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर है. एम क्या है हमारे पास, एंड एम यहाँ पे जो है वो गैस का मॉलिक्यूलर मास है. ओके, सो अब देखते हैं ग्राफ्स थोड़े. तो मेजरली इसमें 3-4 ग्राफ जो इम्पोर्टेंट हैं उसको देखते हैं. इसमें सारे ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस भी 4-5 करेंगे जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो सबसे पहले एक ग्राफ आता है हमारे पास कि हमारी वेलोसिटी है v0 एंड 4v0. ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है हमारे पास. वेलोसिटी और प्रेशर के बीच का ग्राफ है. सॉरी, वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम है. सॉरी, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच का ग्राफ है. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, लेट्स से इस पे और इस पे दोनों पे प्रेशर क्या है, सेम है. मतलब कि दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस. जिसमें हमारा प्रेशर से कांस्टेंट रहता है उसको कहते हैं आइसोबैरिक. इसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको कहते हैं आइसोकोरिक. ठीक है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ उसको आइसोथर्मल,
और जहाँ पे हमारा C इक्वल टू 0 या फिर Q इक्वल टू 0 होता है, मतलब इसको बताता हूँ आगे मैं, उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आइसोबैरिक, क्योंकि वी नॉट और 4 V0 पे दोनों पे हमारा जो हमारा प्रेशर आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब सेम लेवल पे आ रहा है, P0 आ रहा है लेट से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये हमारा आइसोबैरिक का ग्राफ है। अगर इसमें एक कॉन्सेप्ट पूछता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं इसमें, तो वॉल्यूम को बढ़ाने पे हमारा टेम्परेचर कम होता है। कैसे? PV इक्वल टू NRT। ठीक है, तो P क्रॉस V का जो मल्टीपल है वो हमको क्या देता है? टेम्परेचर। P इंटू V का जो जैसे P इनका मल्टीपल हमको टेम्परेचर देता है। जैसे अगर हमको बोल रहा है कि प्रेशर हमारा 3P0 है और वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है 5V0 पे। ठीक है, तो हमसे अगर पूछ दे कि टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, दिस क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा? टेम्परेचर जो होता है प्रोडक्ट होता है इन दोनों का, तो दिस इज हमको क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर 15T0। टेम्परेचर हमारा 15 टाइम्स हो जाता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमको टेम्परेचर में चेंज दिखा देता है। तो हमें ग्राफ किसके के बीच बनाना है? पी और वी के बीच ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा? पी वी इक्वल टू क्या था? एन आर टी। तो वी को उधर भेजते हैं, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, और एन पी इज इक्वल टू एन आर टी 1/v। तो ये हमारा क्या आ गया? स्लोप आ गया, और पी और वी के बीच ग्राफ हो गया। एन आर टी हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से हम देखिए, अगर पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, और पी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, तो V अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो दिस इज एनालिसिस ऑफ आइसोबैरिक ग्राफ। ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। लेट्स सी ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक। तो यहाँ पे PV है। आइसोकोरिक में क्या होता है? बेसिकली हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कि डिफरेंट प्रेशर पे हमारा वॉल्यूम सेम आएगा। जैसे ये प्रेशर है लेट्स से P0, दिस इज व्हाट, दिस इज P1। तो डिफरेंट प्रेशर पे P2, तो मेरा क्या आ रहा है? वॉल्यूम जो कांस्टेंट आ रहा है V0। डिफरेंट प्रेशर पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है। ये आइसोकोरिक हो गया। उसके बाद आइसोथर्मल का टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच ग्राफ देख लेते हैं। टेम्परेचर प्रेशर के बीच ग्राफ। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर घटाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे इसका देख लेते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर और टी के बीच ग्राफ, तो इसको इधर भेज देते हैं वी को। तो P और T के बीच ग्राफ बन गया। NRV हमारा स्लोप दिख आ जाएगा उसके बीच का। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, P बढ़ेगा तो वॉल्यूम, V घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दिस इज आइसोथर्मल। अगर हमको जो पढ़ा होगा अपने क्लास 11th में, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब होते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है एक, BTC PGV, BTC PGV एक है। तो B मतलब बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, और ये दो ऐसे ही है। ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। ये अब यहाँ से याद, बॉयल्स लॉ याद रख सकते हैं यहाँ से, BTC PGV। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया इसमें। नाउ अब बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन बाय गैस का जो फार्मूला आता है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर बाय गैस इनटू डीवी। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है बाई एनी गैस, और इनटू वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा प्रेशर कितना अप्लाई। जैसे मान ले, लेट से वी हैव अ ब्लॉक। ठीक है, इस पे हमारा क्या हो रहा है? एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है यहाँ से PG। लेट्स कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, और कितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पे DV। लेट से कितने कितने वॉल्यूम पे ये हमारा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, लेट से दिस मास विल बी DV। तो PG इंटू DV हमको क्या वर्क डन दे देगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ होता है। इससे हम, ये तो सब जनरल है, हर केस में अलग अलग वर्क डन होता है। आइसोथर्मल में अलग वर्क डन होता है, आइसोकोरिक में अलग वर्क डन। ठीक है, तो एक और ग्राफ हमारा बच रहा था इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। जैसे आगे वो आएगा, जैसे
दो ग्राफ दे देता है, दोनों सेम ओरिजिन से निकलते हैं, एक नीचे जाता है एक ऊपर, तो ये जो है ये हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस है। सॉरी, ये जो हमारा ऊपर रहता है दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल, और नीचे वाले को हम कहते हैं एडियाबैटिक। अब ग्राफ जो होता है पी वी के बीच का ग्राफ होता है एडियाबैटिक। दिस दिस ये हम हर बहुत जगह आपको दिखेगा ये वाला क्वेश्चन, तो याद कर लीजिए कि ऊपर जो रहेगा वो आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक। अब अगर एक और चीज़ यहाँ पे, जो पी और बी के बीच के जो एरिया होता है, पी एंड वी, एरिया बिटवीन पी एंड वी, प्रेशर एंड वॉल्यूम गिव्स वर्क डन बाय गैस। इसके बीच का एरिया हो तो हमको वर्क डन देता है। अगर इसका साइन पता करना है हमको वर्क डन की, मान ली ग्राफ से अगर हमको वर्क डन निकालना है, तो हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द साइन फ्रॉम द ग्राफ। तो अगर वर्क डन हमारा ऐसे जा रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट विल बी टेकन ए पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो दैट विल बी टेकन ए नेगेटिव, अगर पीवी का ग्राफ है तो। ठीक है, वर्क डन की बात करें, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हमने देखा है अभी, इंटीग्रेशन ऑफ पी जी डेल्टा डी वी। तो वी पे डिपेंड करता है, अगर वी चेंज होगा तो मतलब कि ये वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। और पी मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस इंक्रीजेस, वॉल्यूम अगर कम होगा तो वर्क डन बाय गैस डिक्रीजेस, एंड वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हुआ तो वर्क डन बाय गैस विल बी कांस्टेंट, या फिर जीरो, वर्क डन बाय गैस विल बी जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन हमारा किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड ऑन वॉल्यूम। तो लेट्स सी वन क्वेश्चन जो हमारा ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमको जो ग्राफ है पी और वी के बीच का ग्राफ है, अब जो मैंने आपको कंटेंट बताया उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा। तो ये हमारा 1 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये 2 है। तो मैंने वो क्या बताया था, सेम ओरिजिन से स्टार्ट होता है, सेम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये ऊपर वाला क्या होता है आइसोथर्मल, और नीचे वाला क्या होता था एडियाबैटिक। ये तो दो पता चल गया हमको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला मैंने आपको बताया था, ये बता चुका है मैंने आपको क्या, कि वॉल्यूम डिफरेंट प्रेशर पे हमारा क्या वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ आइसोकोरिक, और डिफरेंट वॉल्यूम पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है इसमें, तो दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इतना आसान आता है ग्राफ, दिस इज क्वेश्चन ऑफ नीट का क्वेश्चन है ये। ओके, सी अनदर क्वेश्चन, ये हमारा जेईई 2023 1 फरवरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विजिबल ऑन योर स्क्रीन, सो पॉज एंड ट्राई। सो जब भी हमको ग्राफ में ऐसे दिख जाए कि पी एटीएम दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है टेम्परेचर। ठीक है, हमको डिफरेंट गैसेस है, ए बी सी गैस है। अब हमको इतना तो, ये ग्राफ सबका कहाँ क्या हो रहा है, एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अगर कॉन्साइड हो रहा है, तो जब बैकवर्ड आ रहा है ग्राफ के पीछे आ रहा है, तो हमको तो इतना कन्फर्म है कि दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा। और जब भी नेगेटिव पार्ट में आए तो जीरो से कम आ रहा है। और एक गैस कहाँ कॉन्साइड होता है, -273 डिग्री पे, -273 केल्विन पे हमारा हमेशा कॉन्साइड होता है गैस। कोई 3-4 गैस हो तो हमेशा 273 केल्विन पे कौन सा फिक्स है ये। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो के पे हमारा जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी -273 केल्विन। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, ये हमारा 2024 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट एकदम। ठीक है, तो ये आइसोबैरिक क्वेश्चन है विजिबल ऑन योर स्क्रीन। तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, मैं अपने स्क्रीन में देख रहा हूँ इसको। ठीक है, सो आइसोबैरिक प्रोसेस लेट मी शो टू यू ऑल्सो। तो ये हमको दिया हुआ आइसोबैरिक प्रोसेस है, और हमको ग्राफ जो है वी और टी के बीच का ग्राफ है। ठीक, हमको क्या दिया हुआ है, एक हमारा P1 है और एक हमारा P2 है। ओके, ओ से स्टार्ट हुआ, हमको क्या बताना है इसमें कि द प्रोसेस, ये हमको इसमें रिलेशन बताना है P1 और P2 में कौन सा बड़ा होगा, ये बताना है हमको। प्रोसेस क्या दिया हुआ है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो हम जानते हैं P और V के बीच का ग्राफ है, तो हम क्या जानते हैं रिलेशन, PV इज इक्वल टू NRT।
वी और टी के बीच का ग्राफ है, तो एक काम करते इसको उधर भेज देते एन आर पी बाई पी इंटू टी, तो वी और टी के बीच का ग्राफ आ गया, वाई इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ आ गया। एम एम को क्या दे गया, मतलब स्लोप क्या देगा यहाँ पे, एम इज इक्वल टू एन आर बाई पी, मतलब कि प्रेशर बढ़ाने पे हमारा स्लोप कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे हमारा स्लोप कम हो रहा है, ठीक है। ये हमको रिलेशन मिला, तो इसका क्या है स्लोप, m1 लेट से इसका स्लोप क्या है m2 है, तो स्लोप अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशन मिला, तो P1 लेस देन P2, P2 बड़ा होगा इसमें, ओवर आंसर। थोड़ा आगे देखते हैं, उसके बाद वी विल रिज्यूम आवर क्वेश्चन पार्ट। तो इसमें इसके बाद हमारा कंटेंट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं क्या होता है, ये सब कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, खाली आपको एक दो तीन याद है किस किस में क्या होता है। मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं डाई एटॉमिक पार्टिकल्स, और एक होते हैं ट्राई एटॉमिक पार्टिकल्स। मोनो एटॉमिक मतलब जो एक एटम से कंसिस्ट हुआ, डाई एटॉमिक दो दो एटम, ट्राई एटॉमिक तीन एटम। तो इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इसको डिनोट करते हैं हम एफ से। एफ इज इक्वल टू इसमें 3, इसमें एफ इज इक्वल टू 5, और इसमें एफ इज इक्वल टू दो केस होता है इसमें, एक होता है लीनियर केस, एक होता है नॉन लीनियर। तो लीनियर में एफ इज इक्वल टू क्या होता है 5, और इसमें एफ इज इक्वल टू क्या होता है 6। तो मेजरली ये ट्राई एटॉमिक ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मोनो एंड डाई ज़्यादा पूछा जाता है। एफ इज इक्वल टू 3 एंड एफ इज इक्वल टू 5, ये आप याद रख लीजिए। उसके बाद हम करते हैं मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ। मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ, तो मैक्सवेल ने अपने इक्विपार्टीशन लॉ में हमको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था कि इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, मोल के साथ क्या रिलेशन है, ये हमको बताया था उन्होंने, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है U इज इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, एन एफ आर डेल्टा टी बाई, कैसे याद रख सकते हैं इसको, याद करने का ट्रिक है नफरत बाई टू, नफरत बटा टू, एन नफरत बटा टू, इसको याद रख सकते हैं ऐसे। एन क्या है हमको यहाँ पे मोल दिखा रहा है, एफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, पार्टिकल कैसा है वो गिवन रहेगा, मोनोटॉमिक डायटॉमिक कैसा है, आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू 8.313 इसकी वैल्यू है, और डेल्टा टी तो हमको पता है टेम्परेचर कहाँ से वेरी कर रहा है, किससे 100 से लेकर के लेट से 200 तक, तो डेल्टा टी 100 हो गया, तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हमको शो कर रहा है। तो नफरत बता दो, ये हमारा इंटरनल एनर्जी का रिलेशन हो गया, जो हमको किसने दिया था, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ से हमको पता चला था। अब बात करते हैं हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो इससे मैं जितना बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस के ऊपर है बस ये, ठीक है। जिसको मतलब थ्योरी पढ़ना है तो दे कैन लीव। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन वर्क डन। अब इसको देखना है तो साथ में फॉर्मूला भी देख लेते हैं। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, और इसका जो है वो अलग अलग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है क्या वर्क डन आएगा, जैसे आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोकाइनेटिक, ठीक है, आइसोथर्मल, सब में जो है अलग अलग वर्क डन आता है, तो उसको हम बारी बारी देखते जाएंगे, ठीक है। एक और यहाँ पे एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा क्या, हमने अब क्या देखा था कि जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे वॉल्यूम पे। वर्क डन अगर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये हमको पता था। सॉरी, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। वर्क डन अगर पॉजिटिव हुआ, मतलब वॉल्यूम अगर पॉजिटिव हो तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक रिलेशन हमने क्या यहाँ पे क्या देखा, एन यू इज इक्वल टू नफरत बटा दो, तो यू किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी पे। यू किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी पे, तो मतलब क्या कि अगर हमारा यू हमारा टेम्परेचर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो यू हमारा पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो यू हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा
ये भी इम्पोर्टेंट है कि यू किस पे डिपेंड करता है। हम पूछ सकता है उसमें वन लाइन क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस पे डिपेंड करता है। दिस कैन बी द आंसर। ओके, अब हीट में कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन ऐसे देता है हीट में कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट इज टेकन अवे, हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम एंड हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। तो ये चार पूछता है। हीट जब भी गिवन होता है किसी सिस्टम को तो हीट हमारा डेल्टा क्यू हमारा पॉजिटिव होता है। हीट अगर सप्लाई किया जा रहा है तो डेल्टा क्यू इसमें पॉजिटिव होता है। अगर हीट टेकन अवे तो डेल्टा क्यू लेस देन जीरो, और हीट को अगर रिजेक्ट किया रहा है तो डेल्टा क्यू लेस देन जीरो। तो स्टेटमेंट को पढ़ के हमको क्लिक होना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें से। ठीक है, अभी हमने देखा था कि वर्कडन का जो साइन आप कैसे प्रेडिक्ट करते थे हम ग्राफ में। तो जब भी पी और वी का ग्राफ था वो कैसे साइन प्रेडिक्ट करते थे कि जब भी ये इधर जा रहा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव मानते थे, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव मानते थे। अब ऐसे ही केस क्या है हमारा डेल्टा यू में भी है। ऐसे ही डेल्टा यू में क्या है कि जब भी हम ग्राफ में इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस वी विल मूव टू द राइट साइड तो इट विल टेकन ए पॉजिटिव, इफ यू मूव टू द लेफ्ट साइड so this will be taken a negative, if you move downwards so it will be taken a negative, and if you move upwards so it will be taken a positive। ग्राफ में जब भी ग्राफ किसी के बीच का ग्राफ दिया हो और अगर हम इधर ऊपर मूव करेंगे तो टेकन ए पॉजिटिव, लेफ्ट राइट मूव करेंगे पॉजिटिव। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं ग्राफ की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कुछ वैल्यू इसमें दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो ऐड सब्सट्रैक्ट करना है कि उसको ऐड करना है सब्सट्रैक्ट करना है, ये हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे डायरेक्शन देख करके। ओके, तो अब हम बात करते हैं जरा मोलर स्पेसिफिक हीट की। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सी से डिनोट करते हैं इसको। तो ये क्या कहता है इसका मैं स्टेटमेंट बता दूं, जहाँ पे जरूरी हो तो थ्योरी आई विल कवर। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर by 1 Kelvin of 1 mole of gas, amount of heat required to raise the temperature by 1 Kelvin of 1 mole of gas, इसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमने देखा क्या था, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं जो वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे आइसोकोरिक, आइसोबैटिक, आइसोथर्मल। इसमें वर्क डन कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछा आता है, इसी से क्वेश्चन ही आता है वर्क डन कैलकुलेशन। उसके बाद हम धड़ाधड़ विल सी 10 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली। सबसे पहले अगर बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक के लिए क्या होता है हमारे वर्क डन। तो आइसोकोरिक में हमको क्या पता है, वी कांस्टेंट, तो वी कांस्टेंट तो हमारा। अब बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू पी डेल्टा वी या फिर एन आर डेल्टा टी, ये याद कर लीजिए। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू पी डेल्टा वी एंड एन आर डेल्टा टी। लेट्स सी वन क्वेश्चन। आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो हमने क्या बताया था आपको, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन बाय गैस विल बी जीरो, क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। तो डेल्टा क्यू का एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू तो जीरो ही हो गया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हमको क्या एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। ये हमारा हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट का कैलकुलेशन, और वर्क डन तो जीरो होता ही है इसमें। सो द क्वेश्चन विल इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन आई होप। सो लेट्स सॉल्व इट। तो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, और जो हमारा इसमें प्रेशर है वो वॉल्यूम है वो 2 से 4 जा रहा है, और हमारा प्रेशर जो है वो 100 से 400 जा रहा है। हमको क्या बताना है, इसमें वर्क डन कैलकुलेशन करना है, टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है किसी के बीच में, सी ई एंड डी के बीच में। इसमें क्या होता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस में बेसिकली या तो ट्रायंगल फॉर्म होगा या तो ट्रेपेजियम फॉर्म होगा, ठीक है।
या तो स्क्वायर फॉर्म होगा, 3 चीज़ फॉर्म होता रहा है। तो हमको एनालाइज करना है कि क्या फॉर्म हो रहा है, बस उसके हिसाब से क्वेश्चन। तो ये कहाँ से फॉर्म 2 से चल रहा है, 2 से 4 तक, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 100 से 400 तक। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो हमको क्या पता था कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, पी और वी के बीच का, पी एंड विच, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एवरी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, एवरी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, हर एक लाइन इसमें क्वेश्चन है। तो पी वी का जो ग्राफ होता है वो हमको क्या देता है, एरिया देता है। इसके पीछे एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी, पीवी का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है, वर्क डन देता है। तो वर्क, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है 2 से 4 तो 2, हाइट कितना है 100, 100 से 400 तो 300, 2 से 2 गया 300 जूल will be our answer. One line question. This came in JEE 2023 15 April. Let's see one more question. This came in JEE 2023. The thermodynamic process in which internal energy of system remain constant. तो इंटरनल एनर्जी किस में कांस्टेंट रहता है, डेल्टा यू जीरो किस में होता है, जिसमें क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट किस में होता है, आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल विद आवर आंसर, सिंपल। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ, सोर्स सप्लाइड हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वाट, इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ 200 वाट, द रेट ऑफ इन इंटरनल एनर्जी। तो इसमें रेट की बात कर रहा है, हमको क्या पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, डेल्टा यू क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी यू बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी, क्योंकि इसमें रेट की बात कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या, ये तो हमको गिवन है डी क्यू बाई डी टी, हमको हाँ कितना गिवन है 100, ये हमको डी वी बाई डी टी 200 गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे जेई में डी डब्ल्यू बाई डी टी ये कितना हो गया 800 हो जाएगा, 800 जूल। तो हम वर्क डन कैलकुलेशन कर रहे थे, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वर्क डन कैलकुलेशन हमने क्या देखा था, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने देखा था कि हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू ज़ीरो। वर्क डन बाई गैस हमारा ज़ीरो होता है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा यू वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो है तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वर्क डन तो जीरो हो जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल की, और हमने देखा था कि आइसोबैरिक में क्या होता है, उससे हमने क्वेश्चन भी किया, पी डेल्टा वी। अभी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करना है। आइसोथर्मल की बात करते हैं अगर, तो वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन बाय एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, और एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, क्योंकि हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, हमको यहाँ से दिख रहा है। तो पी वन यहाँ पे पी टू वी टू वी वन होगा, तो यहाँ पी वन पी टू होगा। ये हमारा फॉर्मूला है आइसोथर्मल के केस में। आइसो बैरिक में तो पी डेल्टा भी होता है, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है। और कौन सा प्रोसेस बचा, तो ऑल विल कवर्ड। अगर हम बात करें पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, इसका ग्राफ कैसा होगा, पी एंड वी के बीच का ग्राफ का, अगर पी एंड बीच के ग्राफ बोले तो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। अब एक रिलेशन हमको जो पता होना चाहिए, दैट इज़, अगर उसकी बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट की, इसको हम सी से डिनोट करते थे, सी। तो सी जो है, सी, ठीक है, तो सी आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या था, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन आर डेल्टा टी। तो सी कांस्टेंट हो गया, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आई सी पे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो। एडियाबैटिक में क्या होगा, सी इक्वल टू ज़ीरो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो, ये होता है। सी अगर जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है। आइसोकोरिक में ये इंपॉर्टेंट है, आइसोकोरिक मतलब सी वी, मतलब कि सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम
इज गिवन बाई सी वी इज गिवन बाई एफ आर बाई टू। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाई टू। और आइसोबैरिक प्रोसेस में सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, मतलब कि सी पी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू प्लस आर। ये हो गया। अब इसमें एक और रिलेशन आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाई का रिलेशन। वाई क्या होता है? सी पी बाई सी वी। वाई इक्वल टू सी पी बाई सी वी, हमको क्वेश्चन में गिवन रहता है वाई। इसका रेशियो होता है रेशियो ऑफ सी पी बाई सी वी, मतलब कि मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका जो रेशियो होता है वो हमको वाई देता है। और इसका जो फॉर्मूला है 1+2/f। मतलब कि अगर y हमको लेट से अगर हमको दे दिया रेडियो डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 दे दिया, 3 मतलब मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो y हमको क्या मिल जाएगा? 1+2/3। तो ये हमारा y आ गया यहाँ से। एक और एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे हमको क्या था? डेल्टा u इज इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, नफरत बता दो। तो एफ आर बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं? आप हमको सी वी लिख सकते हैं। तो एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये आ गया। और ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू, अगर हमको सी वी को हम क्या लिख सकते हैं? सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर। तो सी पी माइनस आर एन डेल्टा टी, अगर सी पी के रिलेशन पूछ ले तो ये हो गया। और इसमें जो वो होता है, जैसे हमने क्या देखा था? वी वेलोसिटी का जो रिलेशन में देखा था आर ए एम देखा था। वैसे जो इसमें जो रिलेशन है वाई में, तो वाई ऑफ मोनो इज ग्रेटर देन वाई ऑफ डाया ग्रेटर देन वाई ऑफ ट्राई। तो ये मोनो, डाई और ट्राई के डिफाइन होता है। अगर मोनो होगा तो इसमें अगर पुट करेंगे तो 3 रहेगा, डाई होगा तो 5 होगा यहाँ पे, और ट्राई होगा तो या तो हमारे पास 6 होगा या तो 5 होगा। अब इसमें एक चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट वाई के लिए, उसको देख लेते हैं। ये हमेशा डायरेक्ट पूछ लेता है चार्ट। ये हमारा चार्ट है। इसमें हमको वाई बताना है, सी पी बताना है, सी वी बताना है, क्या होता है मोनो, डाई और ट्राई के लिए। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको डायरेक्ट याद करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में कई जगह पूछ देता है। जैसे मोनोटाइम पार्टिकल दे दिया, सी वी पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मोनो के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 5r/2, सॉरी पहले इसका होता है 3r/2, डाई एटॉमिक के लिए 5r/2, और इसका हो जाता है 3r। सी पी क्या होता है? ये वाला यहाँ पे लिख दीजिए 5r/2, 7r/2 4r। अब इसका इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1.3, यहाँ 1.4 और यहाँ पे 2। ये याद रहना चाहिए आपको। तो मैं याद कर रहा था, जैसे यहाँ पे ऑड चल रहा है, ऑड चल रहा है, यहाँ पे ऑड चल रहा है, यहाँ पे 3r हो जा रहा है, यहाँ 4r हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है। तो दिस यू कैन लर्न। नाउ टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में C इक्वल टू 0 होता है एंड डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। डेल्टा Q क्या है? चेंज इन हीट, हमारा 0 होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है? CP बाई CV, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1+2/F। वर्क डन का कैलकुलेशन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। गामा क्या है? CP बाई CV। ये वाई है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते? एक और फॉर्मूला होता है P फाइनल V फाइनल अब माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस वाई। ये भी फॉर्मूला है इसका। और क्या फॉर्मूला है इसमें? जैसे हमको डेल्टा Q 0 होता है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q तो 0 ही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। तो माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W, ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, रिलेशन। रिलेशन क्या? P एंड V का रिलेशन, P एंड T का रिलेशन, एंड T एंड V का रिलेशन। P
प्रेशर एंड वॉल्यूम का, प्रेशर एंड टेम्परेचर का, एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। तो पी एंड वी का रिलेशन क्या है? पी वी टू द पावर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी टी का रिलेशन क्या है? पी टू द पावर वन माइनस वाई, टी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड इसका रिलेशन क्या है? टी वी वाई माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एंड यू विल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। पी वी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन हियर। पी वी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि लेट से हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेशर हमारा पी नॉट से पी वन जा रहा है, वी हमारा जा रहा है वी नॉट से वी टू जा रहा है, टू वी नॉट जा रहा है। तो उसमें क्या हम करेंगे? पी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर वाई इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर वाई कर देंगे। लेट से ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, ये हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन का इस्तेमाल है। लेट मी सॉल्व क्वेश्चंस एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। तो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन लेट कंप्लीट द थ्योरी। एक और टॉपिक बचता है, उसको भी देख लेते हैं। एक और होता है हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारे उसी की तरह होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह। इसमें क्या होता है, जैसे हमने क्या देखा था एडियाबैटिक में, पी वी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें क्या हो जाता है? पी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कि x क्या, कोई नंबर है, जैसे x टू द पावर एक्स थ्री हो सकता है, टू हो सकता है, वन हो सकता है, कोई कोई भी नंबर हो सकता है। c क्या, इसमें c इक्वल टू सी वी प्लस आर वन माइनस एक्स। इसमें c, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स कर दो। वर्क डन का कैलकुलेशन क्या होता है? वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू, एडियाबैटिक में क्या था? एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा। इसमें क्या हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस एक्स। और पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन वन माइनस एक्स। ये हो गया। यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी कंप्लीट होता है चैप्टर का। एक और याद कर लीजिए, यहाँ पे सी वी मिक्स का फार्मूला होता है हमारे पास एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। ये याद लिख लीजिए बस। अब चैप्टर हो गया कंप्लीट। लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस ओनली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, ट्राई। एंड ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि डाई एटॉमिक गैस है। देखिए हम क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि डाई एटॉमिक गैस है। तो डाई एटॉमिक गैस हमको क्लिक होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ठीक है, वाई हमको गिवन है क्या? 1.4। वर्क डन हमको गिवन है, वर्क डन इज इक्वल टू 200 जूल। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड हमको गिवन है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू निकालना। तो अब चलिए लेट सॉल्व इट। तो हमको पता है कि y इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टू बाई एफ, 1 प्लस टू बाई एफ, ये हमको पता है। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है आइसोबैरिक प्रोसेस में? वर्क डन का फॉर्मूला आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला डेल्टा सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू आइसोबैरिक प्रोसेस में पी डेल्टा वी या फिर एन आर डेल्टा टी। तो वी विल यूज़ एन आर डेल्टा टी हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ रिलेशन हमको एफ आर का रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। पी डेल्टा वी तब यूज़ करते हैं जैसे ग्राफ का क्वेश्चन, जैसे पी हमारा वॉल्यूम हमारा 2 से 4 जा रहा है, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है, तो तब इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तो एन आर डेल्टा टी को यूज़ करते हैं। तो हमको Q इज इक्वल टू, तो रदर देन Q निकालने से अच्छा है यहाँ पे वी कैन डू वन थिंग कि वर्क डन को क्या गिवन है? वर्क डन इज इक्वल, हमको क्या पता है? एन आर डेल्टा टी होता है। वर्क डन को कितना गिवन है? 200। ओके, वर्क डन वी हैव गिवन 200। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन आर टेम्परेचर को क्या ले सकते हैं? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 200 अपॉन एन आर। यहाँ से हो जाएगा 200 अपॉन एन आर। अब हमको क्या गिवन है कि कौन सा प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट
तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमको क्या Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो सी पी डेल्टा टी होता, करेक्ट। तो अब यहाँ पुट करते हैं तो एन सी पी एंड यहाँ पे डेल्टा टी को क्या ले सकते हैं 200 अपॉन एन आर, तो एन एन कैंसिल, बचा क्या सी पी 200 अपॉन आर। अब देखिए वो जो मैंने चार्ट बनाया था उसका क्या यूज़ है वो देखिए आप यहाँ पे। तो कौन सा पार्टिकल है, मोनो डाइटॉमिक पार्टिकल कौन सा था, डाइटॉमिक चार्ट का इस्तेमाल है, डाइटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो क्या याद करिए डाइटॉमिक के लिए सीपी क्या था 7r/2। पहले क्या था, हमने क्या बनाया था, यहाँ पे क्या लिया था मोनो, यहाँ पे डाई, यहाँ ट्राई, यहाँ पे सी वी, यहाँ पे सी पी। तो सबसे पहले क्या था 3r/2, फिर क्या था 5r/2, फिर क्या था 2r 3r, यहाँ पे क्या था 5r/2, 7r/2 एंड 4r। तो 7r/2 लेना है, यहाँ पे 7r/2 हो गया सीपी का, ठीक है। यहाँ पुट कर देते हैं सी पी इज इक्वल 7r/2 इंटू 200 अपॉन आर, आर आर कैंसिल, 100 विल बी, तो 700 जूल विल बी आवर आंसर। सो दिस मच इजी क्वेश्चन इट इज़, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्योंकि इसमें कई सारे फार्मूला इस्तेमाल हुए। जैसे सबसे पहले फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ, ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ, फिर ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ, फिर ये हमको पता होना चाहिए डायटोमिक के लिए, और ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे आई थिंक सबसे बेस्ट क्वेश्चन था अभी तक का। वन क्वेश्चन जो हमारा रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, तो हमने रिलेशन पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस में। कौन कौन सा रिलेशन पढ़ा था, पी वी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी टू द पावर 1 माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड पी टू द पावर 1 माइनस वाई बी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तीन रिलेशन हमने पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या गिवन है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमको ऐसे क्या ले सकते हैं हम, कि इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, P इज इक्वल टू के टी क्यूब। तो अब इसको अगर इधर भेजना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P टू द पावर टी क्यूब इज इक्वल टू के, तो P टी टू द पावर -3 इज इक्वल टू के, ये रिलेशन निकल गया। तो एडियाबैटिक में क्या था, पी वी टू द पावर या फिर पी टी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे पी टी टू द पावर के हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट आया। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टी इज क्यूब ऑफ प्रेशर इज गिवन टू क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी क्यूब, ठीक है। क्यूब प्रोपोर्शनल सी पी बाई सी वी का हमको बताना है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, सी पी इज इक्वल टू के टी क्यूब, के यहाँ पे कांस्टेंट है, तो पी टी टू द पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे उसको ऊपर उसको लेंगे तो टी टू द पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम इसको फिर यहाँ से y का वैल्यू दिखे तो -3 आएगा। अब इसको इक्वेट करते हैं ज़रा, -3 नहीं, अब इसको आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में और क्या गिवन है। सी पी बाई सी वी निकालना है। अब हमको क्या पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब v का कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी क्या हो जाएगा एन आर टी बाई पी, तो p एन आर टी बाई पी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो p टू द पावर इसको ये क्या हो जाएगा p, इसको सर लिख लेते हैं p, एंड इसको अगर ऊपर ले जाए तो p टू द पावर -y मल्टीप्लाई एन एन आर टी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या हो गया p 1 - y, एंड ये तो कांस्टेंट ही है एन आर कांस्टेंट, क्योंकि मोल एंड आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। टी टू द पावर वाई इसको हम हटा देते हैं, टी टू द पावर वाई इक्वल टू कांस्टेंट ये आया यहाँ से। अब टी टू द पावर वाई
तो हम क्या करते हैं यहाँ से, हमको क्या इस फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है, कि पी वी इस फॉर्म में इसको ले आते हैं। जैसे पी के ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ पे पी के ऊपर पावर है, तो क्या करते हैं इसको इस फॉर्म में लाते हैं, फिर हम क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। तो क्या करते हैं 1/y से दोनों दोनों में डिवाइड कर देते हैं 1/y से, तो -1/y, सॉरी 1 - y एंड 1 - y, तो p, तो बचा बस यहाँ पे t⁻y/1 - y इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमको मिल गया यहाँ से। अब देखिए हमको क्या मिला है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो पी टी टू द पावर -3 इक्वल टू के था, एंड पी टी टू द पावर y/1 - y इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट है, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ से y/1 - y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई -3 प्लस 3y इज इक्वल टू y, इसको उधर भेजते हैं, तो 2y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/2, आंसर हो गया हमारा। तो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें रिलेशन फॉर्म करना पड़ा, तो जैसे ये हमको गिवन था, यहाँ से हमने क्या किया, कांस्टेंट निकाला, क्योंकि यहाँ हमको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एक तरफ कांस्टेंट रहता है, तो हमने हमने भी उसमें एक तरफ कांस्टेंट बनाने की कोशिश किया। उसके बाद कांस्टेंट बन गया, तो कुछ रिलेशन बना करके इसको इस टर्म में ले करके आए, फिर इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा y इक्वल टू 3/2 आ गया। तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन जो हमारा उस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आर P0 एंड V0। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम V0/4। बहुत इजी है, क्या हमको पता है, पी वी टू द पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही है। हम क्या, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिख दो पी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर वाई इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर वाई, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि कांस्टेंट ही है। तो यहाँ इनिशियल क्या गिवन है, P0, V0 टू द पावर वाई, ये क्या गिवन है P, और वी फाइनल क्या गिवन है V0/4 वाई। तो यहाँ से अगर देखा तो P0 कैंसिल, बचा क्या, V0 टू द पावर वाई इक्वल टू V0 टू द पावर वाई अपॉन 4 टू द पावर वाई। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या बचा, सॉरी ये तो पी है ना, P0 नहीं है, तो P0 और यहाँ P था, तो ये तो कैंसिल हुआ P0 एंड P। तो क्या रिलेशन बना, 4 टू द पावर वाई P0 इज इक्वल टू P। दिस विल आवर आंसर। सी वन मोर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, देयर इज नो हीट। अब एडियाबेटिक प्रोसेस गिवन है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वही सेट ऑफ चीज़ें हैं, जैसे C इक्वल टू 0, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा Q 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W, यही है 3-4 चीज़। तो देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, नो द temperature of the gas increases, and the change in the temperature energy is equal to the work done on the gas। ये 4 ऑप्शन दिया है। तो हमको पता है कि क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर नो चेंज इन इंटरनल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेल्टा डब्ल्यू है, क्या है, डेल्टा डब्ल्यू हमारा निगेटिव है, तो मतलब कि कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, कोई वर्क डन नहीं, मतलब कि कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्रेशन का वाला केस है। कंप्रेशन मतलब क्या, कंप्रेशन में मतलब कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अगर डेल्टा डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा डब्ल्यू इज लेस देन जीरो, तो दिस इज केस ऑफ कंप्रेशन, दिस इज केस ऑफ इलोंगेशन। ये हमारा है केसेस। लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन नीट। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें हमको जो प्रेशर है वो कहाँ से वेरी कर रहा है, हमारा ए बी के लिए निकालना है, फॉर वी हैव टू सॉल्व फॉर ए बी। ओके, तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय गैस इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज P डेल्टा V। तो P हमको कितना दी बने, ए बी वाली लाइन के लिए 3×10⁻², और यहाँ से V हो जाएगा 2×10⁻², जूल। अगर इसका डिफरेंस निकाले तो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है ना, उतना ही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 600 जूल।
answer. So you can try it. I think this much is enough. You can now try the questions. And इतना ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है. अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो you can go. If you are class board student, so you can prefer theory, but at the end you have to stick to the formulas in this chapter. So thank you. Maybe this help you in your exams and somewhere else. Okay, thank you.